क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से ड्राइवर और कई मुसाफिर जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने ट्रेन को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। ट्रेन में खवातीन और बच्चों समेत 500 मुसाफिर सवार हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता होने के बावजूद फोर्सेज ने हमलावरों का घेराव कर लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला जारी। बुज़दिल दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ढाल बना लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से राबिते में है। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। मैं समझता हूं कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और परफॉर्मेंस से मुताल्लिक कौम को आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में खजाने में जमा कराते उन्होंने अपना एक खयानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आज़म का दानिश स्कूलों के बाद यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब में कहा बददियानती से 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे गए। यह रकम दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर पर खर्च होगी। दानिश यूनिवर्सिटी के लिए आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और फैकल्टी को भर्ती किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीक के हवाले से तमाम आलात से आरास्ता होगी। आप अवाम का धोखा देंगे। ये एक सीरियस इशू है। ये कहना कि पीपुल्स पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट करके। जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, तो फिर वो जहां तनकीद होना चाहिए बात नहीं करना। सदर ने नई नहरों के मामले पर हुकूमत को वार्निंग दी है। नई नहरों के फैसले पर सिंध के बहुत से खदशात हैं। मामले पर मुत्तफ़िका फैसले लेने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को मशवरा। कहा उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करती तो विफाक को काम करना होगा। सिंध हुकूमत का दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सूबाई असम्बली का इजलास 13 मार्च को तलब। मुतनाज़े कैनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी और MQM का मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से राबिता कर लिया। MQM की साथ देने की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का भी अपनी हिमायत का ऐलान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। नेपरा और वजारत तवानाई को नरखों में कमी का इख्तियार मिल गया। आलमी मालियाती फंड की इजाजत से कीमतों में कमी का फैसला आइंदा माह मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बिजली के बुनियादी नरखों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। मुल्क में मईशत मुस्तहकम हो रही है। रवा साल माशी इशारियों में मजीद बेहतरी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शुगर मिल्स की मुकम्मल निगरानी का निज़ाम बरूए कार लाया जा रहा है। अब बॉर्डर से अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं हो रही, बरामद हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान की माशी तरक्की के मुतरफ हैं। बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानी भी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं और रिकॉर्ड तरसीलात भिजवा रहे हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां। स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस या स्टार कार्ड मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग और पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम से तलबा की तादाद में इजाफा हुआ। मरियम नवाज ने कहा, विजन के बगैर अखराजात फंड ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। सरकारी स्कूलों का मयार आला तरीन प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना मेरा विजन है। तालीम की क्वालिटी बेहतर बनाने पर सरमाया लगा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का तर्ज हुक्मरानी शफाफियत की आला मिसाल। वजारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में करप्शन की शिकायत पर एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई। असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज मोहम्मद अहमद मुफलिहुर रहमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम करप्शन की शिकायत फौरी तौर पर दर्ज कराएं, एक्शन लेंगे। लाहौर के मियो अस्पताल में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। इंजेक्शन को महलूल करने में लापरवाही की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 3 नर्सों को शोकास नोटिस जारी कर दिए। महकमा खजाना ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 30 सरकारी टीचिंग अस्पतालों को दवाओं के लिए 3 अरब 59 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। PTI सेनेटर शिबली फराज की ऐवान में बगैर एजेंडा करारदाद पेश करने की कोशिश। प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रूल्स के मुताबिक चलें, पहले करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदम एतमाद के वक्त डिप्टी स्पीकर से असेंबली तहलील कराई गई, हमने हल्का हाथ रखा, वरना इन पर आर्टिकल 6 लग सकता था। असेंबली गैर कानूनी है तो आप अपोजिशन लीडर क्यों बने हुए हैं? बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी। वकला रहनुमा को चार्जशीट कर दिया। कहा, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, बगैर इजाजत कोई वकील अंदर नहीं जाएगा। बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान ने नईम पंजोता से कहा, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं। नईम पंजोता ने बानी PTI से अलीमा खान के सख्त रवैये की शिकायत लगा दी। सराय के मुताबिक बानी PTI ने यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला से उलझने पर मना करेंगे। आर्मी एक्ट में बुनियादी हुकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं, ये अलग बात है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, अगर दस्तियाब बुनियादी हुकूक फराहम न किए जाएं तो ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मरतबा के लिए लागू किया गया। सुपर टैक्स क्या कयामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। वकील FPR रजा रबानी ने दलाइल दिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। कंपनियों के वकील मखदूम अली ने कहा, हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी, क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस जमाल बंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है, दहशतगर्दी का हर रोज सामना करना पड़ता है। समाअत कल तक मुलतवी। अरमगान ने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम के वालिद ने रुपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान साथी शराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रुपोश रहा। रिमांड रिपोर्ट में इंकशाफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीक कर दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पार्क की खुदाई के दौरान असलहा बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक यूनियन काउंसिल की इंतजामिया पार्क में वॉकिंग ट्रैक बनाने के लिए खुदाई कर रही थी। 3 SNG, 1 LMG और गोलियां बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक असलहा इस्तेमाल के काबिल नहीं, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
रूस तनाज़े के हल के लिए अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। दुनिया की नजरें सऊदी अरब पर लग गईं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जद्दा में मौजूद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। मुज़ाकरात में यूक्रेन की जानिब से अमेरिका को फ़ज़ाई और समुद्री जंगबंदी की तजवीज़ पेश की जाएगी। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया और अमेरिका के फौजी मशकों के आगाज के चंद घंटे बाद ही बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जनूबी कोरियन फौज के मुताबिक मिसाइल शुमाली कोरिया के मगरबी इलाके से बुहरा असफर की तरफ दागा गया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका मशकों को हमले का पेश खैमा करार दिया और इन्हें फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत के हुक्म पर फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो डुटेर्टे ने मनीला एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में जारी वारंट के तहत अमल में आई। 2016 से 2022 तक फिलीपींस के सदर रहने वाले डुटेर्टे ने अपने दौरे हुकूमत में मनशियात के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई थी, जिसमें हजारों अफराद हलाक हुए थे। और चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन नाकामी के बाद शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान टीम 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए कल न्यूजीलैंड रवाना होगी। पहला मैच 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। कौमी टीम ने गलतियां सुधारने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। कीवी टीम में अहम तब्दीलियां। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया। माइकल ब्रेसवेल कप्तान मुकर्रर। लोकी फर्गूसन, डेविन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, रचन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर टीम से आउट। एच सोधी और बेन सीयर्स की वापसी। फिन एलन, मार्क चैंपियन, जैक डिफी, जैक फोकस भी टीम का हिस्सा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।